हे गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं द लॉयल पिन एपिसोड 8 के नेक्स्ट स्पॉइलर के साथ। आर यू फीलिंग ड्रंक? पेलांटिटा की आवाज़ जो प्रिंसेस अनिल से बात कर रही थी, जो आईने के सामने बैठी थी, बहुत ही नरम थी। प्रिंसेस अनिल ने अपने इयररिंग्स उतारने का काम रोक दिया और आईने में अपनी पीछे खड़ी पेलांटिटा की तरफ देखा। क्या मैं ड्रंक लग रही हूँ? प्रिंसेस अनिल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। अगर तुम कहो तो हाँ। पिलांटिटा का हाथ धीरे से प्रिंसेस अनिल के कान के पीछे से होता हुआ उसके गर्दन से होते हुए उसके कंधे पर रुक गया। उसने आईने के रास्ते से प्रिंसेस अनिल की आंखों से आंखें मिलाई। अगर तुम कहो तो फिर नहीं, पर तुम्हें क्या लगता है खुनपन? प्रिंसेस अनिल हंसी और बात करते हुए अपने इयररिंग्स उतारने में लग गई। तुम्हारे गाल तो वाइन के कारण बिल्कुल लाल हो गए हैं, ये कहते हुए पिन ने अनिल को पीछे से हक कर लिया। तुम्हारी आंखें भी नशे में चढ़ी हुई हैं। ये सुनकर प्रिंसेस अनिल हंसी, फिर धीरे से पिलांटिटा के हाथों को किस किया और सारा दोष ग्रैंड प्रिंस पर लगाने लगी। ये सब ग्रैंड प्रिंस की गलती है। वो ही बार बार मेरा ग्लास फिल किए जा रहे थे। तुम उनको ब्लेम मत करो अनिल। पेलांटिटा ने शरारत से प्रिंसेस अनिल के गालों पर प्यार से किस करते हुए कहा। तुम भी पीने से पीछे नहीं हटती हो। उसके बाद लेडी पिन प्रिंसेस अनिल के पास से हटी और एक छोटे से बोल में गर्म पानी और टाल लेकर बेड के पास आई और प्रिंसेस अनिल को मीठी आवाज़ में बुलाते हुए कहा, अनिल यहाँ आओ। ये सुनकर प्रिंसेस अनिल पेलांटिटा के पास बिस्तर पर जाकर बैठ गई। मैं तुम्हारा चेहरा थोड़ा सा साफ कर देती हूँ। पेलांटिटा ने टावल उठाया और प्रिंसेस अनिल के माथे, गालों, गर्दन और कंधे पर धीरे से रखकर साफ करने लगी। मुझे तुम्हारी सांस से शराब की बू आ रही है। ये कहते हुए पेलांटिटा ने अनिल को अपनी तरफ खींचा। पेलांटिटा के ऐसे जेस्चर ने अनिल को एक्साइट कर दिया, जिस कारण अनिल ने पेलांटिटा को एक प्रोवोकेटिव किस किया। अनिल की टंग और वाइन का टेस्ट पेलांटिटा के अंदर ऐसा घुल गया, जिसके कारण पेलांटिटा अपना होश खोने लगी। तभी अनिल किस को रोक कर पेलांटिटा की आंखों में देखते हुए पूछती है, और मेरे मुंह में वाइन का टेस्ट कैसा था? वाइन का टेस्ट कड़वा था। पेलांटिटा ने मुस्कान दी, प्रिंसेस की तरफ देखते हुए, अपनी उंगलियों को प्रिंसेस के गहरे लाल लिपस्टिक से रंगे होंठों पर फिराते हुए। फिर भी तुम्हारी टंग इतनी मीठी है। पेलांटिटा ये कहते हुए कंटिन्यूसली अनिल की आंखों में गहराई से देखे जा रही थी। बात और आगे ना बढ़ जाए, इसलिए पेलांटिटा ने अपना गहरा आई कांटेक्ट तोड़ते हुए फिर से अपना फोकस अनिल को टाल से साफ करने पर लगा दिया और फिर पूछा, क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो? तो अनिल थोड़े शरारती ढंग में कहती है, मैं तब से बेहतर महसूस कर रही हूँ जब से तुमने मुझे टाल से क्लीन करना स्टार्ट किया था। अनिल, क्या तुमसे मैं कभी कोई सीधा आंसर एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? वैसे भी अट्रैक्टिव लोगों को टेढ़ी बातें करने की आदत होती है, अपने आप को और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। अच्छा? प्रिंसेस अनिल ने पेलांटिटा का हाथ अपनी चेस्ट पर रखते हुए कहा, तुम किस अट्रैक्टिव इंसान की बात कर रही हो? वो इंसान अनिल है। पेलांटिटा ने अपनी नज़रों को तीखा करते हुए कहा, ये मत सोचो कि मैं इतनी भोली हूँ कि मुझे पता नहीं चलेगा जो कुछ भी चल रहा है। प्रिंसेस अनिल पेलांटिटा की ऐसी स्टेटमेंट से कंफ्यूज हो गई और अपनी आईब्रोज को उठाकर पेलांटिटा से आंखों ही आंखों में पूछती है कि उसका ये कहने का क्या मतलब है। तो पेलांटिटा कहती है, आज रात तुम्हारी वेलकम पार्टी में तुम्हारे आसपास कई लोग थे जो तुम पर नज़र रखे हुए थे। सफ्तारत पैलेस में प्रिंसेस अनिल के वेलकम के लिए एक पार्टी रखी गई थी, जिसमें काफ़ी रॉयल फैमिलीज़ के लोग आए थे, जिनमें से एक चाओ एंगफा और खुन एलिसारा भी थी। पेलांटिटा को प्रिंसेस पद्मिका ने कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि शायद इस पार्टी में प्रिंसेस अनिल के सूटर को भी देखा जाए, पर प्रिंस को ज़्यादातर लोग प्रिंसेस अनिल के मुकाबले के नहीं लग रहे हैं। अपनी आंटी से ऐसी बात सुनकर पिन तभी से थोड़ी परेशान थी और पार्टी के दौरान टेबल पर अनिल के लेफ्ट एंड राइट में लेडी एंगफा एंड खुन एलिसारा बैठी थी। खुन एलिसारा बार बार कोशिश कर रही थी कि वो प्रिंसेस अनिल की तरफ ना देखे, लेकिन फिर भी बीच बीच में चुपके से अपनी नज़र अनिल के ऊपर डाले बिना वो रह नहीं पा रही थी। जबकि लेडी एंगफा,
जो प्रिंसेस अनिल के दाएं तरफ बैठी थी, वो खुद एलिसारा की तरह चुपके से अपनी फीलिंग्स अनिल की तरफ ना दिखा के बल्कि ओपनली अनिल के क्लोज हो रही थी। और ये सब देखकर पिलांटिटा को गुस्सा आए जा रहा था, बल्कि पिलांटिटा की नज़रों में चाओ एंगफा बेशर्म थी। ना चाहते हुए भी पिलांटिटा का पूरी पार्टी में सारा ध्यान चाओ एंगफा की बातों और बॉडी जेस्चर्स पर था। वो ना चाहते हुए भी अब शक करने लग गई थी, क्योंकि पिलांटिटा के अकॉर्डिंग इन दोनों का बात करने का और अनिल को देखने का ढंग नॉर्मल नहीं था। और यही बात पिलांटिटा ने अनिल से भी कह दी, जिसके जवाब में अनिल ने बस एक हाँ में जवाब दिया। अनिल के चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज होता देख पिलांटिटा ने बात को ज़्यादा ना घुमाते हुए सीधा पूछा, खुन ऑन के साथ क्या हो रहा है? आज रात वो बहुत परेशान और दुखी लग रही थी। हाँ, एक्चुअली वो दुखी थी, अनिल ने बहुत धीरे से अपने होंठों को दबाते हुए कहा। इस वक्त पिलांटिटा, जो लगातार टाल से अनिल को क्लीन किए जा रही थी, उसकी आवाज़ थोड़ी गुस्से में हो गई, ये पूछते हुए, तुम कब तक मुझसे बातें छुपाने का ट्राई करती रहोगी? मुझे समझ नहीं आ रहा खुनपिन, मैं कहाँ से शुरू करूँ? प्रिंसेस अनिल की चमकदार आंखें अब डल हो गई जब उसे खुन ऑन और अपने रिश्ते के बारे में बात करनी पड़ी। तुम बस मुझे सच बताओ। पिलांटिटा की बड़ी भूरी आंखें इस वक्त प्रिंसेस अनिल के चेहरे पर सीरियस लुक के साथ टिकी हुई थी। बात बस इतनी है कि खुन ऑन मेरे बारे में उस तरह नहीं सोचती जैसे मैं उसके बारे में सोचती हूँ। कब से? पिलांटिटा ने ये कहते हुए एरोगेंटली अपना चेहरा उठाया, ऐसे मानो जैसे वो अपने अंदर का गुस्सा और जेलसी को बहुत मुश्किल से दबा रही हो। इस वक्त पिलांटिटा का दिमाग दो हिस्सों में बट गया था। एक हिस्सा खुन ऑन और अनिल से जुड़ी कोई बात सुनने को रेडी नहीं था, पर दूसरा हिस्सा उत्सुक था सारी बात जानने के लिए। पिलांटिटा ने अनिल का आंसर सुनने से पहले अपनी सांस रोक ली, ताकि वो अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल कर सके। मुझे नहीं पता ये कब शुरू हुआ, लेकिन खुन ऑन ने लगभग 2 साल पहले थाईलैंड से वापस जाने के बाद अपने आप को मुझ पर फोर्स किया था, जब मैं उसके घर में रात को रुकी थी। रात को रुकी थी? पिलांटिटा की सख्त आवाज़ सुनकर अनिल बस अपना सलाइवा डर के मारे गल्प कर पाई। क्या तुम अक्सर खुन ऑन के घर रात को रुकती थी? ये कहते हुए अब सिर्फ पिलांटिटा की आवाज़ ही नहीं, बल्कि उसकी आंखों में भरा गुस्सा साफ देखा जा सकता था। सिर्फ एक बार महीने में? प्रिंसेस अनिल की आवाज़ इतनी घबराई हुई थी कि पिलांटिटा का दिल पिघल गया अनिल को ऐसे देखकर। मुझे बस घर की याद आती थी, कभी कभी थाई खाना खाना और थाई बातें करनी होती थी। तुमने मुझे इसके बारे में कभी लिखा क्यों नहीं? पिलांटिटा की आवाज़ अब थोड़ी नरम हो गई थी। इस वक्त पिलांटिटा ने अपने गुस्से को शांत किया, क्योंकि उसे रियलाइज़ हुआ कि इसमें प्रिंसेस अनिल की कोई गलती नहीं है। अगर तुम मेरी जगह होती खुनपिन, तो क्या तुम खुनकुआ से जुड़ी बातें बताती, जो तुमसे शादी करना चाहता है? बिल्कुल नहीं अनिल, पिलांटिटा ने ईमानदारी से जवाब दिया। तो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। प्रिंसेस अनिल ने अपना चेहरा पिलांटिटा के कंधों पर रखा और कहा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये कैसे शुरू हुआ, ये कहानी कैसे आगे बढ़ रही है और ये कैसे ख़त्म होगी। मैं तुम्हें ये सब लेटर्स में बताती और तुम कुछ गलत सोच लेती। पिलांटिटा ने कुछ सोचते हुए धीमी आवाज़ में पूछा, मुझे पूरी बात बताओ, खुनॉन ने क्या कहा? उसने कहा वो मुझसे लंबे समय से प्यार करती थी। और तुमने उससे क्या कहा? पिलांटिटा अब अपना हाथ प्रिंसेस अनिल के बालों में प्यार से फहरा रही थी, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो लेडी पिन का हाथ अब इतना कांप रहा था कि उसे अपने हाथों को संभालना मुश्किल हो रहा था। मैंने बस कहा कि मैं उससे उस तरह प्यार नहीं करती जैसे वो करती है। सच में? हाँ, प्लीज़ ट्रस्ट मी खुनपिन। मैं तुम्हें ट्रस्ट करती हूँ अनिल, पर फिर भी मैंने जो चीज़ें देखी हैं उन्हें अनदेखा नहीं कर सकती। आज रात मैंने देखा कि खुन ऑन अब भी तुमसे प्यार करती है। पिलांटिटा इतनी कॉन्फिडेंटली ये बात अनिल से इसलिए कह पाई, क्योंकि पार्टी के दौरान वो नोटिस कर रही थी कि खुन एलिसारा की आंखें जो उसे जानी पहचानी लग रही थी, क्योंकि पिलांटिटा की खुद की नज़रें भी ऐसी रहती थी अनिल को देखते हुए। इसलिए वो बहुत कॉन्फिडेंट थी ये समझने में कि खुन एलिसारा के दिल में क्या चल रहा है। पिलांटिटा इस वक्त
अपने दिल को तसल्ली देते हुए प्यार से अनिल के गालों को छूते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, तुम भी क्या कर सकती हो, क्योंकि तुमने तो अपने आप को सिर्फ मुझे सौंपा है ना? सच में खुनपेन, अनिल ने पेलांटिटा को चिढ़ाते हुए कहा। अनिल, पेलांटिटा ने अनिल का ऐसा आंसर सुनकर जोर से अनिल के कंधों को पिंच किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं बस तुम्हें चिढ़ा रही थी खुनपेन, अनिल ने हंसते हुए जवाब दिया। छेड़ते हुए भी तुम्हें ऐसे शब्द मुंह से नहीं निकालने चाहिए। इस वक्त पेलांटिटा का चेहरा बहुत अपसेट हो गया था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सॉरी खुनपेन, प्रिंसेस अनिल ने यह कहते हुए अपसेट पिन को टाइटली हग कर लिया। पेलांटिटा को अभी भी तसल्ली नहीं मिली थी, क्योंकि उसके दिमाग में चाओ एंगफा से रिलेटेड क्वेश्चंस भी घूम रहे थे। मुझे लगता है तुम चाओ एंगफा के बारे में भी मुझसे क्लियरली बात नहीं कर रही हो। चाओ एंगफा से रिलेटेड क्या बात खुनपेन? इस वक्त अनिल सच में काफ़ी कंफ्यूज थी अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम से। पेलांटिटा ने अनिल की तरफ गुस्से भरी नज़र डाली, ये कहते हुए कि तुम्हें पता होना चाहिए मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जिस बेशर्मी से चाओ एंगफा आज रात तुमसे चिपक रही थी, मुझे बहुत लंबे से चाओ एंगफा पर शक था, लेकिन मैंने तुमसे कभी उससे रिलेटेड सवाल नहीं किया। तो अनिल कहती है, चाओ एंगफा ने मुझसे कभी सीधा कुछ नहीं बोला। प्रिंसेस अनिल ने फिर से पेलांटिटा को अपनी बाहों में भरने की कोशिश करते हुए कहा। मेरा विश्वास करो खुनपेन, मैं सच कह रही हूँ। ये सुनकर पेलांटिटा ने एरोगेंटली कहा, मैं मान लेती हूँ, पर मेरी नज़र धोखा नहीं खा सकती। तो अनिल कहती है, लेकिन हम बिना किसी प्रूफ के चाओ एंगफा पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हमें आरोपी को शक का फ़ायदा देना चाहिए। अनिल का ऐसा रिस्पॉन्स सुनकर पेलांटिटा सख्ती से कहती है, तुम बहुत नरम दिल हो अनिल, लेकिन मैं नहीं। मैं बहुत कोल्ड हार्टेड हूँ। अगर तुम्हें ये लगता है कि चाओ एंगफा के दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तो ठीक है, मैं मान लेती हूँ। लेकिन इस बात का अच्छे से ध्यान रखना कि चाओ एंगफा की किसी भी हरकत से मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना, तो जिसको पनिशमेंट मिलेगी वो और कोई नहीं बल्कि तुम होगी। पेलांटिटा की ऐसे गुस्से से भरी बातें सुनकर प्रिंसेस अनिल ने घबराहट भरी स्माइल लेडी पिन को दी, बिना जाने कि कैसे पेलांटिटा की ऐसी गहरी बात का जवाब दिया जाए। मुझे सिर्फ इतना पता है कि चाहे कोई भी मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ खुनपेन, प्रिंसेस अनिल ने कहा जब उसने पेलांटिटा की नेक और चेस्ट को किस करना स्टार्ट कर दिया। पेलांटिटा इस वक्त अनिल की किसेस को एक्सेप्ट तो कर रही थी, पर फिर भी उसने अपनी बात गुस्से से कही कि नेक्स्ट वीकेंड का जो प्लान बना है बीच साइड जाने का, उसमें वो दोनों आएंगी। मुझे उम्मीद है कि मैं कोई भी ऐसी बात ना सुनूं और देखूं जो मुझे पसंद ना आए। पेलांटिटा की ये स्टेटमेंट एक रिक्वेस्ट से ज़्यादा वाइफ के ऑर्डर की तरह लग रही थी। इस स्पॉइलर के लिए अभी इतना ही गाइस, और बहुत जल्द हम मिलेंगे एपिसोड 8 के नेक्स्ट स्पॉइलर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।